हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल हमारे यहाँ लाइट ख़राब हो गई थी तो रात में काम नहीं हो पाए थे। बस मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली थी और सुबह उठने के बाद फिर रात के जो भी काम बचे थे उसको फिनिश किया और साध्वी को भी खिला पिलाकर यहाँ पर सुला दिया था। और आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है खाना भी बनाने में और मम्मी को लेट भी हो रहा है स्कूल जाने के लिए। तो फिर यहाँ पर नहाने के बाद और साध्वी सोई रही थी तो मैं फटाफट से आ गई थी किचन में और यहाँ पर मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। वैसे आज मुझे गुस्सा भी लग रही थी क्योंकि मैं मम्मी से यही बोल रही थी यहाँ पर कि जब लेट हो रहा होता है तो कम से कम सब्जी काट दिया करिए या फिर कुछ हेल्प कर दिया करिए अगर टाइम रहता है या फिर टाइम निकाल कर, क्योंकि बच्चे के साथ सुबह का टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाता क्योंकि बच्चों का ना सच में कोई रूटीन नहीं होता है। आज सुबह सुबह ही उठकर साध्वी को फ्रेश होना था और कभी कभी होता है कि दोपहर में होना रहता है, शाम को होना रहता है, तो बच्चों का कोई मतलब टाइम ही नहीं होता है। कितना भी लोग बोलते हैं कि टाइम बांधने की कोशिश करो, बट बच्चों के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं किया जा सकता ना। बच्चे चाहे जब रोने लगते हैं और आज सुबह से ही साध्वी परेशान भी कर रही थी। फिलहाल यहाँ पर मैं सब्जी की तैयारी कर रही थी तो मम्मी ने आटा भी गूंथ दिया था और बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था उनको भी। मैं फटाफट से यहाँ पर सब्जी और पराठे बनाऊंगी। मैं थोड़ा जल्दी में थी इसलिए मैं यहाँ पर कुकर में ही सब्जी बनाना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि आलू मटर टमाटर की सब्जी कुकर में भी बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है, थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। तो एक साइड में सब्जी चढ़ाऊंगी, उसके बाद दूसरे साइड में पराठे सेक लूँगी और साध्वी के लिए रोटी भी बनाऊंगी और साध्वी के लिए मुझे थोड़ी दाल भी बनानी पड़ेगी। तो बस यही इतना काम करना है मुझे। अगर बाद में चावल खाना होगा तो फिर देखूंगी। सीटेट के एग्ज़ाम में अब गिनकर 22-23 दिन बचे हैं और पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना है। कल मैंने मॉक टेस्ट देने का भी ट्राई किया था बट मैं उतना स्कोर नहीं कर पाई। इससे अच्छा तो मेरा पीछे स्कोर था और मुझे कहीं ना कहीं पछतावा भी हो रहा था कि जब मैंने पीछे सीटेट के लिए पढ़ा था तो मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए था जब रिजल्ट आ गया था और मेरा पेपर 2 में नहीं हुआ था। यही सारी गलतियाँ होती हैं जो बहुत सारी लड़कियाँ करती हैं, जो कि मुझे अब समझ में आता है। पर अभी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें नहीं समझ में आता है कि हम ऐसे काम करने लग जाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है। जैसे हम ये सारे काम करते हैं कि अगर कोई हमारी थोड़ी सी तारीफ़ कर देता है तो हम ऐसे फालतू के काम करने लग जाते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं होते हैं और उन्हीं सब कामों को करके अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं और बहुत सारा टाइम बीत जाने के बाद फिर सिर्फ अफसोस करते रह जाते हैं। कल मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि अभी यूपीपी का फॉर्म आ गया है, 60,000 समथिंग वैकेंसी है, तो उसको ट्राई करो क्योंकि अभी उसमें एज 28 ईयर कर दी है, फीमेल के लिए 3 साल बढ़ा दिया गया है। बट कल मैं अपनी एज कैलकुलेट कर रही थी अकॉर्डिंग टू माई मार्कशीट, क्योंकि मेरी मार्कशीट पे मेरे नाना जी ने 1 साल बढ़ाकर लिखवा दिया था मेरा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं थे तो चीज़ें याद भी नहीं थी। जिस हिसाब से मैं क्लास में थी उसी हिसाब से जोड़कर नाना ने डलवा दिया था। वैसे मुझे यूपीपी की वैकेंसी बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मुझे इन सब फील्ड में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर भी मैंने एक बार अपना मन बनाया कि चलो ठीक है यूपीपी के लिए ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है। तो मैं अपने एज को जब कैलकुलेट करने बैठी तो मेरा 28 साल 10 महीने और कुछ दिन हो गए थे समथिंग। तो मुझे जब देखा मैंने ना तो बहुत ज़्यादा जैसे आश्चर्य हुआ कि अभी इतना टाइम बीत गया और अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा लगता है कल की ही बातें थी कि हम लोग पढ़ने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया करते थे, पढ़ाई को लेकर बहुत चीज़ें सोचा करते थे कि लाइफ कैसे गुजारनी है, पर लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई और बिल्कुल पता ही नहीं चला। और अगर अभी भी आंख ना खुले तो फिर समझ लो कि बेकार ही है, ज़िंदगी ही फिर बेकार है, क्योंकि यही सब करते हुए अगर जीवन बिताना था तो फिर पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए थी। अभी मैं कल की ही बात बताऊं, मेरे गांव की एक ननद लगती हैं, वो आई थी मेरे पास। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट से तो ठीक ही थी और उन्होंने मैथ से इंटर किया था, बट पेरेंट्स ने बाहर भेजने की वजह से उनको मतलब मैथ से इंटर करने के बाद भी बीए में एडमिशन दिला दिया कि सिर्फ घर पर रह के घर के पास पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज अवेलेबल नहीं थे और साइंस का मतलब हमारे यहाँ ग्रेजुएशन का कुछ ऐसा है नहीं आसपास में, दूर जाना पड़ता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब हम कुछ सोचे रहते हैं और वो काम नहीं कर पाते तो बहुत तकलीफ होती है। फिलहाल हमें हमेशा एक ऑप्शन रखना चाहिए और उन्होंने साइंस से फिर आर्ट्स के साइड मूव तो कर लिया, फिर उन्होंने म्यूज़िक में अपना इंटरेस्ट रखा और म्यूज़िक सब्जेक्ट लेकर बीए किया, बट उसके बाद फिर पीजी करने के लिए उनको फिर से म्यूज़िक नहीं मिला और कहीं डिस्टेंस से होम साइंस से फिर उनको एमए करा दिया गया और पिछले साल दिसंबर में उनकी शादी कर दी गई और ये दिसंबर आया 1 साल उनकी शादी को कंप्लीट होता, उससे 2 महीने पहले ही उनका बेबी भी हो गया। अब सोचो, हम लड़कियों के साथ मोस्टली यही होता है कि हम मतलब प्लानिंग कुछ और किए रहते हैं और हमारे साथ कुछ और हो जाता है और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, हमारे गार्जियन भी होते हैं, क्योंकि अगर वो हमें थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं तो हम लोग आगे निकल सकते हैं और फिर शादी के बाद सब कुछ अच्छा ही नहीं हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ख़राब ही हो, पर अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं रह जाती हैं और शादी के बाद तक की तो चीज़ें ठीक ठाक ही होती हैं क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा बिजी नहीं होता है, अगर चाहे तो टाइम निकाल सकता है, पर आफ्टर बेबी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं
कहने की बातें होती हैं कि घर के लोग बोलते हैं कि बच्चा तुम कर लो, हम संभाल देंगे, संभालने कोई नहीं आता है। और फिर हम किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा डिसीजन था, तो उसे हमें ही करना पड़ेगा। बेबी होने के बाद मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग बोलते हैं कि गलती से हो गया, या फिर अब ये बड़ा हो जाएगा तब करेंगे, या फिर मेरा बच्चा मुझे टाइम नहीं देता है। तो ये सब एक्सक्यूजेस ना अब लाइफ टाइम के लिए होने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ अब ऐसी है ना कि इससे हम कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये चीज़ें दिन ब दिन फिर हमारे साथ जिम्मेदारियाँ बढ़ती ही जाएंगी। अगर हमें टाइम पर समझ आ जाता है तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर इन्हीं सब एक्सक्यूज़ को लेकर हमें ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। और ये सच है, हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ना हम अपने आप को डिप्रेशन में डालने लगते हैं। और हम लोगों को इन सब सिचुएशन से निकलने के लिए सिर्फ एक ही जरिया है, पढ़ाई करना। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हम ज़रूर अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम पढ़ने लिखने में अच्छे थे तो बस एक ही ऐसी चीज़ है जो कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। और पढ़ाई ना कभी भी बेकार नहीं जाती, और सच में बेकार नहीं जाती। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ भी किया है। अगर हम पढ़े लिखे हुए होते हैं तो ही तो हम चाहे जब स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे होंगे ही नहीं तो फिर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों से बातों ही बातों में मेरा सब्जी और पराठा बन भी गया था। मम्मी खाकर स्कूल भी चली गई थी। और यहाँ पर आज मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, कल तो कोहरा ही था और आज तो बादल है, हवाएं भी बहुत तेज़ से चल रही हैं। मैंने भी नाश्ता कर लिया था और कपड़े फैला दिए थे छत पर, और बर्तन भी साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी सचिन सर के मैराथन वीडियोज़ देखने के लिए, क्योंकि अब इतने टाइम में सिर्फ इसी से हम सीटेट पास कर सकते हैं। मैराथन वीडियोज़ देखें और उसके बाद हम सिर्फ प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब हमारे पास टॉपिक वाइज पढ़ने का टाइम भी नहीं है। और अगर हम कुछ नया ट्राई करते हैं पढ़ने का तो फिर हम उसको कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट आइडिया इस टाइम मेरे लिए यही है कि मैराथन वीडियोस देखकर सिर्फ प्रैक्टिस करो। और मुझे से बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि सिर्फ प्रैक्टिस करो और मैराथन वीडियोस देखो, इसी से फिर मतलब क्वालिफाई हो जाएगा सीटेट पेपर 2। और अभी मेरे सुबह के सारे काम खत्म हो चुके थे। अब मुझे दिन में कुछ भी ऐसा नहीं करना है सार्वी के कामों को छोड़कर। तो अभी मम्मी भी शाम को ही आने वाली हैं, तो यहाँ पर मेरे पास इनफ टाइम है, मैं आराम से पढ़ाई को अपने दे सकती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं लग गई थी और सार्वी भी अभी सो ही रही थी, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर चल रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। तो कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो आज का भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।